हेलो स्टूडेंट, आइए देखते हैं आज एडवांस कोडिंग के क्वेश्चन लेकर के आए हैं हम लोग। और एडवांस कोडिंग का क्वेश्चन देखा जाए तो आजकल बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि पहले के जो एग्जाम होते थे उसमें एक सिंपल कोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जनरल कोडिंग की जाती थी। बट नाउअडेज अगर देखा जाए तो आजकल एग्जामिनेशन में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एडवांस कोडिंग से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो एडवांस कोडिंग का एक नया पैटर्न, एक नए तरीके का क्वेश्चन, आइए इसको डिस्कस करते हैं। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन आज आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को जो एग्जाम में आया हुआ है, इस एग्जाम में क्वेश्चन करने लायक थे या नहीं थे, आप ये देखिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन के कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ये इंस्ट्रक्शन आपको शायद थोड़ी देर के लिए अभी ना समझ में आए। जैसे दिया गया है A%B एक्सक्लेमेटरी C, अर्थात A को B और C के गुणनफल में जोड़ा गया है। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख दिए हैं, क्योंकि पिछली क्लास में कुछ बच्चों ने कहा था कि सर हिंदी में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों है आपके साथ, तो कोई सब समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को। तो देखा जाए यहाँ पे सबसे पहले जो निर्देश दिया गया है, क्वेश्चन पे आते हैं। निर्देश जो दिया गया है वो दिया गया है A%B एक्सक्लेमेटरी C, अर्थात A को B और C के गुणनफल में जोड़ा जाएगा। दैट मीन्स कह रहा है कि A%B एक्सक्लेमेटरी C का मतलब हुआ कि A इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ B एंड C, यानी B और C का जो मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट आएगा उसमें A की वैल्यू को जोड़ दिया जाएगा। अब ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। क्यों नहीं समझ में आ रही हैं? क्योंकि अभी इसके क्वेश्चन आप देखे नहीं हैं। तो सबसे पहले इसके हम क्वेश्चन आज देखेंगे। क्वेश्चन देखने के बाद फिर इस पे आते हैं, तो आपको ये पूरी बातें, पूरे निर्देश आपको समझ में आने वाले हैं कि ये क्या कह रहा है। और क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको देख करके अब कुछ समझ में आएगा। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो यू हैव टू फाइंड आउट what will come in the place of question mark in each question following the computation process। कहने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा ये पहचानना है, जो कि कंप्यूटेशन प्रोसेस जो चल रहा है, यानी जो गणना की प्रक्रिया जो चल रही है, वो गणना की प्रक्रिया एक किसी पर्टिकुलर कोडिंग के अकॉर्डिंग चल रही है। उसी कोडिंग को आपको पहले पहचानना है। पहचानने के बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये पहचानना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 12.13 यानी 12.13 इक्वल टू R, यानी R की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फिर 10 कॉपीराइट 4 स्टार R की वैल्यू जो हम निकालेंगे वो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा। यानी कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे R की वैल्यू फाइंड आउट करें, और R की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो R की वैल्यू यहां रखें, और फिर इस कंप्यूटेशन प्रोसेस को सॉल्व करें तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये बात आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, तो चलिए इसके निर्देश क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो निर्देश क्या था जरा पढ़ लिया जाए फिर से। तो कह रहा है कि अगर कोई A कैरेक्टर, यानी A जो वैल्यू है और B जो वैल्यू है उसके बीच में परसेंटेज और C के वैल्यू में ये वाली साइन आती है, ये दोनों साइन अगर आते हैं कंप्यूटेशन प्रोसेस में, तो ऐसे कंडीशन में आपको A को B और C के गुणनफल में जोड़ा गया है। यानी कि A की जो वैल्यू होगी वो प्लस हो जाएगी किसमें, B और C के मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू में। ठीक है, इसी तरह आप देखिए A कॉपीराइट B स्टार C मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ B एंड C सब्सट्रैक्ट फ्रॉम A, यानी कि B और C का जो गुणनफल होगा, यहाँ पे देखिए B और C का जो गुणनफल होगा वो A से घटा दिया जाएगा, यानी B और C को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। बट ये मल्टीप्लाई किसमें से घट जाएगा, A से घट जाएगा। ठीक है, इसी तरह C के बारे में जरा देखिए। A हैज B एट द रेट C, आप यहाँ देख सकते हैं A has B at the rate C means the product of A and B is divided by C, यानी कि A और B का जो गुणनफल वैल्यू आएगी, A और B को जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो C से क्या कर देंगे, उस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यानी इसका मतलब हो गया कि A इंटू बी डिवाइडेड C। क्लियर, और A और B के मल्टीप्लाई वैल्यू को C से डिवाइड कर देना। इसी तरह लास्ट वाला देखिए A.B और $C। A.B $C का मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है C को A और B के योग से गुणा किया जाएगा, यानी कि C इज मल्टीप्लाई बाय द सम ऑफ A एंड B, यानी A और B की जो वैल्यू होगी उसका सम करेंगे और सम को C से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये निर्देश है और इसी निर्देश के आधार पे आने वाले सभी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और ये पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन 1 कह रहा है कि 12, देखिए यू हैव टू फाइंड आउट, ये तो हम लोग देख ही लिए थे। अब हमें देखना है कि 12
डॉट $13.5 इक्वल टू AR, यानी कि 12 13 5, ये पहला है। और डॉट और डॉलर का कंप्यूटेशन प्रोसेस क्या है, जरा इसको देख लिया जाए। तो डॉट और डॉलर का कंप्यूटेशन प्रोसेस ये डी वाला है। इसमें कह रहा है सी इज मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी को सम करेंगे, यानी पहला और दूसरा सम हो जाएगा। सम और सी इज मल्टीप्लाइड बाय द सम, यानी कि सी जो होगा इसकी वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या आएगी आप बताएंगे। 12 और 13 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 25, और 25 5 125 होता है। बोलिए क्लियर है सभी लोगों को। अब ये 125 आर की वैल्यू हो गई। अब आर की वैल्यू की जगह पे हमें 125 रख देना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 और कॉपीराइट 4 और आर की वैल्यू है 125। अब कॉपीराइट और 4 वाला कंप्यूटेशन प्रोसेस देखिए क्या कह रहा है, कॉपीराइट और स्टार वाला। तो कॉपीराइट स्टार वाला जो कंप्यूटेशन प्रोसेस है वो कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ए, यानी कि जो बी और सी हैं उनकी मल्टीपल, यानी कि ये हमारा 4 और 125 का मल्टीपल जो होगा ये किस में से माइनस हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ए, यानी पहले वाले कैरेक्टर में से माइनस हो जाएगा। तो देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 का 100 और 400, यानी 500 आ जाएगा। और 10 माइनस 500 इक्वल टू कितना होगा, आसानी से बता सकते हैं आप, -490। अब -490 कौन सा ऑप्शन है, सी। क्लियर हो गया। तो ये देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है और ये नए पैटर्न पे बना हुआ क्वेश्चन है। अब बच्चे जो इंस्ट्रक्शन पढ़ करके अप्लाई करना नहीं जानेंगे वो ये क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन वाकई छोड़ने लायक नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आसान तरीके से बनाया गया है। और ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने के बाद एक नया पैटर्न आता है जिसमें रटे हुए जो रट के जाते हैं, जो रट के पढ़ाई करते हैं, ऐसे छात्रों का वहां पे दिमाग हिल जाता है, उनको नहीं समझ में आता कि अब क्या करना है, ठीक है। लेकिन जो वाकई में रीजनिंग का नॉलेज रखता है, रीजनिंग का कॉन्सेप्ट रखता है और जो रीजनिंग को सॉल्व करना जानता है वो ऐसे क्वेश्चन में आसानी से डील कर लेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार और देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन में भी देखिए सेम वही लैंग्वेज है कि वही गणना प्रक्रिया को देखते हुए क्वेश्चन मार्क के रिप्लेस करने पे क्या आएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 हैज 40 @ 200 इक्वल टू पी, यानी सबसे पहले आपको पी की वैल्यू निकालनी होगी और ये पी की वैल्यू यहाँ पे ले आकर के पुट करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लिया जाए 50 40 और 200। अब 50 40 200 में इसका कंप्यूटेशन प्रोसेस क्या होगा, तो हैज और @ का कंप्यूटेशन प्रोसेस यहाँ पे देखिए सी वाले में दिया गया है। द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय सी। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, 200 से। तो ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू 5 को 20, 2000 हो जाएगा। 2000 डिवाइडेड बाय 100, ये कट जाएंगे, बचेगा कितना, 10। यानी कि अगर देखा जाए तो P की वैल्यू जो आ जाएगी वो 10 आ जाएगी और 10 यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है। इसी को जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो 16% 12 और P की वैल्यू आपको 10 मिल चुकी है। तो परसेंट और एक्सक्लेमेटरी वाला पहला ही कंडीशन देखिए दिया हुआ है। कह रहा है A इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ B एंड C, B और C के प्रोडक्ट में, यानी कि B और C के प्रोडक्ट में A को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। तो 12 धाम 120 और 120 और 16 जोड़ देंगे तो 136। 136 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए आसान है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन एकदम आसानी से होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन ईच क्वेश्चन फॉलोइंग द कंप्यूटेशन प्रोसेस, ठीक है। अगर सभी क्वेश्चन जो हमारे कंप्यूटेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, यानी गणना प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, गणना प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना। तो यहां भी देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। 100 है, 100 के बाद क्या है, 5 है, 5 के बाद क्या है, 16 है, ठीक है। तो अब कॉपीराइट, अच्छा इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्यू की वैल्यू है। ये क्यू की वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे आप। चलिए तो पहले क्यू की वैल्यू, कॉपीराइट और स्टार के बारे में अगर बात करें तो ये किसको बताता है भाई, तो देखिए दूसरा वाला जो कंप्यूटेशन प्रोसेस है वो ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ए, यानी बी और सी का मल्टीप्लाई। बी और सी कौन है, 16 और 5,
इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे किस में से, ए में, तो 16 25 80 और 100 में से 80 जाए तो क्या आ जाएगा 20। तो Q की वैल्यू आ गई 20, Q की वैल्यू यहाँ पे 20 रख देंगे, ठीक है, रखिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 24 12, तो 24 12 में परसेंटेज ऑफ सिमेट्री पहला वाला रूल आ जाएगा। पहला वाला रूल क्या कहता है कि A इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ B एंड C। B और C में क्या करेंगे, हम A को ऐड कर देंगे, तो B और C हमारा ये है, तो प्रोडक्ट ऑफ B एंड C, तो B और C मल्टीप्लाई हो जाएंगे और A जो हो जाएगा उसमें ऐड जाएगा, तो 12 चौको 48 यानी 48 और 20, 48 और 20 कितना हो जाएगा 68। क्लियर है? देखिए इसी तरह सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत ही सिंपल है गाइस। अगर इस क्वेश्चन को आप करेंगे, इस तरह के नए नए क्वेश्चन आप करिए, ठीक है, कोडिंग के हों या किसी भी चैप्टर के हों, अब नए नए पैटर्न पे क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करिए और नए नए पैटर्न पे क्वेश्चन करने की कोशिश करिए आने वाले एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं। बाकी पुरानी ढर्रे पे अगर पढ़ाई करनी है तो पुराने ढर्रे वाली पढ़ाई तो फिर वही है कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, वही स्थिति हो जाएगी एग्जाम में, ठीक है। तो हमें एग्जाम में कंप्लीट नॉलेज लेके जाना है, अपनी तैयारी पूरी रख के जानी है। तो हमें अब देख लेना है कि इस तरह के भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में करने चाहिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये भी हमारा सिंपल है। अगर देखा जाए तो 16 14 एंड $4 t निकालना है, तो इसका क्या कर देंगे आप, डॉट और डॉलर वाला निकालेंगे, डॉट और डॉलर। C इज मल्टीप्लाई बाय द सम ऑफ A एंड B, तो C मल्टीप्लाई हो जाएगा सम ऑफ, तो 16 प्लस 14 मल्टीप्लाई होगा किससे, C से, C की वैल्यू 4, तो 16 और 14 30, 30 चौका 120, 120 इसकी आ गया। तो T की वैल्यू 120 रखेंगे आप, 10 रखेंगे और 12 रखेंगे, ठीक है। हैज और एट द रेट के बारे में देखा जाए तो ये C वाली वैल्यू कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B डिवाइडेड बाई C, तो प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई हो गया, तो 12 100 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, तो हमको लगता है 100 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 100 आ जाएगा, तो ये हमारा ई आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? अब इस तरह से ये 5वां क्वेश्चन है और ये 5वां क्वेश्चन आप खुद करिएगा, स्वयं करिएगा। क्वेश्चन अच्छा लगे तो फिर बताइएगा हमें कमेंट करके, और भी इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आया जाएगा और इसी तरह से तैयारी किया जाएगा, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमें पर्सनली व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।